गुरुमुखों, हमारे प्राण प्यारे श्री पंचम महाप्रभु जी ने 24 जनवरी सन 1978 को सिकंदराबाद के भाग्य जगाए। सिकंदराबाद का कोना कोना खुशियों से झूम उठा। महाप्रभु जी ने महात्मा जी परम विवेकानंद जी के आश्रम पर कृपा फरमाकर अगले दिन प्रातः मारेडपल्ली आश्रम में कृपा फरमाई। महाप्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। ढोल, मृदंग और शहनाइयां बज उठी। सब और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। प्रातः 6 बजे श्री आरती पूजा आरंभ हुई। सभी गुरुमुखों ने पावन महाप्रभु जी के श्री दर्शनों का लाभ उठाया। महाप्रभु जी ने निज मुख से वचन फरमाए, यह मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। महापुरुषों की वाणियां भी इसकी दुर्लभता का वर्णन करते हुए फरमाती हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। गुरुमुखों, ये मानुष तन बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होता है। इस देही को पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। इस मानव तन को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक नहीं संवारता, अपने जीवन का उद्धार नहीं करता, वह परलोक और इस लोक में अपार दुख और कष्ट पाता है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। काल ही कर्म ही ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन नहीं करता, वह अंत समय अपना सिर पटक पटक कर रोता है और काल कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। तरह तरह के बहाने बनाता है कि इन सब की वजह से मैं भजन नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी समय में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। समय हाथ से निकल जाने पर केवल और केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए महापुरुष जीव को बार बार आगाह करते हैं, चिताते हैं कि अभी भी वक्त है, चेत जा और मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, जो कि तेरा अपना असली काम है। हर श्वास में नाम का सुमिरन करके अपनी सुरती को मालिक के चरणों से जोड़कर अपनी आत्मा को निर्बंध कर ले और मालिक से एकाकार करके अपने जीवन को सफल बना ले। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता होती है। श्री महाप्रभु जी के श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर सेवक जन माला माल हो गए और अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। महाप्रभु जी तो दया के भंडारी हैं। चाहे गुरुमुख अपनी राह भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर भी महापुरुष बार बार जीव को समझाते हैं कि उठ, जाग, नाम की कमाई कर, सिमरन कर। संसार के काम धंधे करते हुए भी सुरती को मालिक के चरणों से जोड़, इसी में ही तेरी भलाई है। गुरुमुखों, कितने अनमोल वचन महाप्रभु जी के हमें चिताते हैं और हम हैं कि उसी आलस की निद्रा में सोए रहते हैं। कितने बार महापुरुष समझाते हैं और अभी भी समझा रहे हैं। श्री षष्ठम महाप्रभु जी अपने श्री वचनों में फरमाते हैं, कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। महाप्रभु जी समझाते हैं कि थोड़े ही शब्दों में इस बात को समझो कि जो करोड़ों ग्रंथों का सार है, यानी करोड़ों ग्रंथों में जो कही गई बात है, वो केवल यही है कि नाम जो है, नाम की कमाई सत्य है, अटल है, और ये जो जग है ये सर्वत्र झूठा ही झूठा है। इसलिए अपनी सुरती को पहचान
केवल मालिक द्वारा बख्शा गया नाम ही, महापुरुषों द्वारा बख्शी गई रहमत ही सत्य है। बाकी तो हर जगह दुनियावी मायावी पदार्थ है, जो कि कुछ समय तो खुशी देते हैं पर बाद में वो दुख का रूप ले लेते हैं। क्योंकि असली खुशी तो सच्चे नाम में है, संसारी दुनियावी झूठे पदार्थों में नहीं, वे तो क्षण भंगुर होते हैं। इसलिए महाप्रभु जी बार बार समझाते हैं कि गुरमुख अभी भी चेत जा, अपनी आत्मा को जगा, अपनी आत्मा में उस परम पिता परमात्मा को बिठा जो सत्य और सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तत्पश्चात पंचम महाप्रभु जी ने भक्त पांडुराव जी के घर कृपा फरमाई, जहाँ पर महात्मा जनों को ठहराया गया था। भक्त जी को शुभ संदेश मिला कि श्री पंचम महाप्रभु जी उसके घर कृपा फरमाएंगे। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपनी श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु उस भक्त जी के भाव सरल और शुद्ध थे। वह संतों महापुरुषों की बड़े ही तहे दिल से सेवा पूजा किया करता। उनकी सेवा में कभी भी मन में हिचकिचाहट नहीं लाता। अब महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, घट घट वासी है। महाप्रभु जी ने भी उसके दिल की जान ली कि उसका मन कितना निर्मल और शुद्ध है। महाप्रभु जी ने अपने आगमन की सूचना उस भक्त जी तक पहुंचा दी और भक्त जी बड़ी ही खुशी से झूमने लगे। भक्त जी जोरों शोरों से महाप्रभु जी के आगमन की तैयारियां करने लगा। प्रेमिका सर्वत्र तो उसके प्रियतम सद्गुरु होते हैं। उसका मन अपने प्रियतम के चरणों में हरदम यही विनय करता, नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए मुझको सामान्य इशरत, नहीं चाहिए मुझको शान और शौकत, नहीं चाहिए दो जहां की हुकूमत, है ख्वाहिश यही बस मिले प्यार तेरा, होता रहे हरदम प्रभु दीदार तेरा, दीदार तेरा। शाम के समय पंचम महाप्रभु जी ने प्रेमी महात्मा जनों के साथ उस भक्त के घर कृपा फरमाई। उस भक्त जी ने पूरे घर को उज्जवल धवल प्रकाश बिखेरती हुई लड़ियों से सजाया। सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर जब महाप्रभु जी विराजमान हुए तो उस शोभा को देखकर इंद्रासन की चमक धमक भी तुच्छ प्रतीत होने लगी। श्री प्रभु जी ने जब दृष्टि फिराई तो सब और महात्मा जनों को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, भक्त जी का घर तो छोटा श्री आनंदपुर लग रहा है। सब और महात्मा ही महात्मा दिखाई दे रहे हैं। महाप्रभु जी भक्त जी द्वारा किए गए समुचित प्रबंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण परिवार ने महाप्रभु जी के श्री चरणों में मत्था टेका। जब परिवार ने मत्था टेका तब महाप्रभु जी ने श्री वचन फरमाए, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जह होए। महापुरुषों की संगति में जीव को अपार सुख मिलता है और आम दुनिया की संगत से जीव पर मोह माया के गिलाफ चढ़ते हैं। इंसान ने रहना भी संसार में है, फिर संसारियों की संगत से कैसे बचा जाए। महापुरुष इसकी युक्ति बतलाते हैं कि संसार में कैसे रहो। जैसे जल मही कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है, पानी तो उसकी खुराक और जीवन होता है, लेकिन वह पानी के ऊपर रहता है, पानी उसको छू भी नहीं सकता। उसके पत्तों पर ऐसी चिकनाहट होती है जो पानी के असर को कबूल नहीं करती और पानी से अपनी खुराक लेता हुआ वह खिला रहता है। यदि पानी से उसको अलग कर दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। इसी तरह मुर्गाबी पंछी पानी में डुबकी लगाकर फिर उड़ जाता है, उसके पंख सूखे रहते हैं। यदि आम पक्षी जल में डुबकी लगाए तो उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह उड़ नहीं पाता।
परंतु मुर्गाबी के परों की चिकनाहट पानी के प्रभाव से अछूती रहती है। इसी तरह गुरमुखों को संसार में रहते हुए, संसार के सब कामकाज करते हुए भी दिल में केवल और केवल मालिक के सच्चे नाम का आधार होना चाहिए। हर वक्त मन भक्ति में लीन रहना चाहिए। फिर उस पर संसारी विषयों और मोह माया का प्रभाव नहीं होगा। संसार में वह जीव सुख पूर्वक जीवन बिता सकता है और महापुरुषों की रहमतों को प्राप्त कर सकता है। गुरमुखों, हमें भी चाहिए कि हम संसार में रहें और महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालें। काम धंधे तो सबने करने हैं, खाना पीना, कपड़े लट्टे, ये सब काम है, पर ये असली काम नहीं है। असली काम तो केवल और केवल नाम शब्द की कमाई है, जो महाप्रभु जी ने हमें बख्शी है। हमें क्यों बख्शी है? क्योंकि वे बड़े दयालु हैं और महापुरुष यही चाहते हैं कि हमारे गुरमुख सदा ही खुश रहे, आत्मा आनंद में रहे। पर वो कैसे संभव है? जब वे नाम की कमाई करेंगे तो वे परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार यही बतलाते हैं, गुरमुखों, शब्द की कमाई करो और अपना तन मन धन महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित कर महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर और अपना जीवन सफल बना। इसी में ही सभी गुरमुखों की भलाई है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।